बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक आदमी को कोरोना वायरस हो जाए और उसको ख़बर भी ना हो कि मुझे कोरोना वायरस है, और वो ठीक भी हो जाए और उसको फिर भी खबर ना हो? ये आज आम सवाल पूछा जा रहा है। आई एम डॉक्टर शाहिद महमूद और आज की इस वीडियो के अंदर दो आम पूछे जाने वाले सवालात और एक अजीब नई तहकीक जो कि हो सकता है कि ये गेम चेंजर हो, ऐसी एक नई तहकीक कि सब लोग खुश हो गए कि हो सकता है कोरोना से अब हमें निजात मिल जाए। तो गुजारिश है कि मेरे आप चैनल डॉक्टर शाहिद महमूद को सब्सक्राइब भी कर लें और इसको लाइक और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए इन दो सवालात की तरफ। पहला सवाल ये है कि एक शख्स है, उसको कोरोना वायरस का अटैक हो गया, क्या ये हो सकता है कि उसको पता ही ना चले? तो गुजारिश ये है कि 80% जो पेशेंट है कोरोना वायरस के, वो तो उनमें तो बहुत मामूली सिम्टम्स और उसकी तकालीफ ज़ाहिर होती हैं। हल्का सा नज़ला हुआ, ज़ुकाम, खांसी, हल्की सी बुखार हो गया, कोई दर्द हो गया, कोई और ऐसे कोई हल्के फुल्के मसाइल हो, कोई इतना मसला नहीं होता। 80% लोग तो इसमें वैसे ही ठीक हो जाते। तो हो सकता है कि आदमी बाहर गया है या किसी बाहर से आए हुए आदमी के साथ उसका कांटेक्ट हुआ है और उसको वो इन्फेक्टेड भी है, लेकिन उसने इसको इग्नोर कर दिया है क्योंकि उसको इतना प्रॉब्लम ही नहीं था। तो उसमें ये यानी ये हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि 80% तो लोग ऐसे हैं जिनमें के ये इसकी खबर ही नहीं होती कि जो पेशेंट है उसको तो पता ही नहीं चलता। दूसरा सवाल जो आज एक साहब आया, उसने कहा कि आप ये ज़रूर इसका जवाब दें, वीडियो इसकी बनाएं। वो ये है कि क्या एक शख्स जो कोरोना वायरस जिसको ये अटैक हुआ है, क्या उसको दोबारा भी अटैक हो सकता है? तो मैंने उससे कहा कि अभी तक हमारे पास जो यहाँ वायरस है वो है हेपेटाइटिस वायरस, जिसका आम इलाज भी हो रहा है। उसमें पेशेंट इन्फेक्टेड हो जाते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट होता है, फिर उसके बाद उसका पीसीआर होता है और वो पीसीआर के अंदर नेगेटिव हो जाता है। तो लेकिन फिर 6 महीने के बाद फिर जब कराते हैं तो कई दफ़ा फिर उसमें दोबारा पीसीआर जो है पॉजिटिव आ जाता है। साल के बाद आ जाता है, 2-2 साल के बाद आ जाता है। इसलिए कहते हैं इसको करवाते रहना चाहिए। उसकी वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो गई हो, या फिर ये हो सकता है कि उसके अंदर फिर वो ऐसी जगह चला गया जहाँ फिर वायरस का अटैक हो गया हो, या ये हो सकता है कि वायरस म्यूटेशन हो गई हो, वायरस थोड़ा चेंज हो गया हो। तो फिर आके मैंने जब इसको केस को स्टडी किया और दुनिया की खबरें देखी तो पता चला कि वाकई इससे अभी कोरिया के अंदर, चाइना के अंदर और जापान के अंदर री इन्फेक्शन जो है ये हो रही है। तो उसके बाद मैं WHO की एक अभी लेटेस्ट जो है ना उनकी प्रेस न्यूज़ देखी, तो उसमें एक आदमी ने उनसे यही सवाल किया। तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि इस वक्त शंघाई के अंदर एक स्टडी आई है शंघाई से, उसमें यह देखा गया है कि जो रिकवर्ड पेशेंट हैं कोरोना वायरस के, उनमें जो एंटीबॉडीज बनती हैं, कई लोगों में तो एंटीबॉडीज बहुत कमजोर होती हैं और कईयों में बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों में एंटीबॉडीज इसके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो थोड़ी बनी थी, उस वक्त तो एक दफ़ा क्लियर हो गया, लेकिन क़ुव्वत मुदाफ़त जो था इतनी नहीं बन सकी। उसमें मुदाफ़ती निज़ाम में, इम्यून सिस्टम में कोई ऐसे प्रॉब्लम्स थे, तो कुछ देर बाद जाके फिर दोबारा वायरस ने अटैक कर दिया। या ये हो सकता है कि दूसरी के भी हो सकता है कि भी उसका यानी सही तौर पे टेस्ट ही ना हुआ हो। एक और स्टडी मैंने देखी, उसमें वो ये कहते हैं कि इसमें यानी जिन पेशेंट के पॉजिटिव आए हैं दोबारा, तो उन्होंने कहा कि इसका वायरस हम अलहदा करते हैं और वायरस को ग्रो करके देखते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है। तो वायरस उनमें अलहदा नहीं हो सका। तो उसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि वायरस सब खत्म हो गया, लेकिन उसके कुछ असरात अभी ब्लड के अंदर, उसके सीरा के अंदर अभी कुछ बाकी थे, जिसकी वजह से जब उसका पीसीआर हुआ तो वो वायरस तो खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी अभी वो कुछ पॉजिटिव वो दे रहा था, जो कि वक्त के साथ साथ वो खत्म हो जाता। तो ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल होती है। जैसे आप देखें, एक पेशेंट एडमिट है, वो उसको ट्रीटमेंट दी गई है,
उसके बाद उसका जब टेस्ट हुआ तो वो टेस्ट के नेगेटिव हो गए। अब बड़ा खुश। अब 2 दिन के बाद फिर करते हैं तो पता चला फिर पॉजिटिव हो गए। अब कितनी परेशानी है। तो अब उसका ही करते हैं कि जिसका खुदा ना खास्ता ये दोबारा उसको पॉजिटिव आ जाता है, फिर 2 मजीद टेस्ट कुछ वक्फे के साथ करते हैं। अगर वो दोनों नेगेटिव आ जाते हैं, इसमें एक और बात, एक स्टडी आई है कि फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, यानी कई दफ़ा गलत मुस्बत इसका आ जाता है और कई दफ़ा गलत मनफी रिजल्ट आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, लेकिन इसमें एक बात देखी गई कि जिन लोगों के दोबारा पॉजिटिव आए हैं उन पर कोई इसका इतना ज़्यादा अटैक नहीं हुआ। मतलब ये खुशाइंद बात है कि चाहे दोबारा वो कुछ पॉजिटिव वीक पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन मरीज को कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। जो एक दफ़ा जो इससे निकल जाता है वो दोबारा फिर इससे यानी सीरियस कंडीशन में नहीं जाता। तो तीसरी बात जो ये बड़ी खुशाइंद है और बड़ी नई अच्छी रिसर्च आई है, जो पहले जैसे आइवरमेक्टिन के बारे में ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने की है, इस दफ़ा जो है वो बाजी ले गए अमेरिकन जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हमारे यहाँ ये जो जोड़ों की दर्द है, जिसे रोमाटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, ये एक इम्यून डिजीज है। ये भी एक मुदाफ़ियाती निज़ाम में ख़राबी की वजह से ये एक बीमारी पैदा होती है जिसमें जोड़ सूज जाते हैं और हरकत मुश्किल हो जाती है। ये एक ऐसी मर्ज है दुनिया के अंदर कि इसका फिर यानी बड़ी मुश्किल से इलाज होता है। उसके इलाज में एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भी है जो कि पहले जिसके ट्रायल चल रहे हैं। तो इन साइंसदानों ने ये कहा कि भी एक और हमारे यहाँ वो भी ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भी ड्रग मॉडिफाइंग इसको डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग कहते हैं, यानी ये मर्ज को कुछ सेहतमंद कर देती है। आमतौर पर दर्द की गोली लेते हैं ना तो वो दर्द खत्म करती है, लेकिन ये ऐसी है कि मर्ज को खत्म करती है। उसमें एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है और दूसरा है गोल्ड साल्ट्स, यानी सोने के, उर्दू में अगर कहें सोने के नमकियात, एक ऐसी अद्वियात है जिसमें सोने के ज़रात या उसके केमिकल्स का कुछ हिस्सा पाया जाता है। तो ये गोल्ड साल्ट है अरोनाफिन। अमेरिका के अंदर इसके ट्रायल्स अभी हुए हैं और ये टेबलेट्स के अंदर भी दी जाती है पेशेंट को। यहाँ हमारे रूमेटोलॉजिस्ट हैं जो हड्डियों के माहर हैं, वो इसको आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि इसके साइड इफेक्ट बाद में काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसलिए साथ इसको मैनेज करते रहते हैं, इसको देखते रहते हैं। इसके टेस्ट होते हैं कि आया ये नुकसान गुर्दों को ख़राब तो नहीं कर रही, जिगर को ख़राब तो नहीं कर रही, और इसके साइड इफेक्ट काफ़ी हैं। अब उन्होंने ये जॉर्जिया के अंदर उन्होंने देखा कि लेबॉर्ट्री के अंदर कि जब कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स के ऊपर जब इसको ट्रीट किया गया इसके साथ, तो 95% कोरोना को इसने मार दिया। यानी इतना अच्छा रिजल्ट, एक बहुत महंगी दवाई भी नहीं है, मतलब लाखों में नहीं है, सैकड़ों और हजारों में है, तो बड़ा एक अच्छा। और फिर दूसरा जो प्रॉब्लम इस वक्त हमारे यहाँ है, हमारे साथ दुनिया में हो रहा है, वो ये है कि जब मरीज की हालत सीरियस हो जाती है उस वक्त ये क्लोरोक्वीन और एजिथ्रोमाइसिन और ये दूसरी मेडिसिन जिंक वगैरह या रेमडेसिविर है या फेविपिरावायर है, ये कुछ असर नहीं करती। उसकी वजह यह है कि उसमें सिस्टम को हमने समझना पड़ेगा इसको कि ये होता कैसे। जब वायरस हमला करता है तो कुछ सेल को वो डैमेज करता है, तो जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है, मुदाफ़ियाती निज़ाम है, उसको खबर होती है कि भी फलां जगह कुछ ऐसे यानी फौरन ऐसे आए हुए हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, जो भी है, जो कि हमारे सेल्स को मार रहे हैं। तो फिर ओवर एक्टिव होकर सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम, वो वहां पर जो किलिंग सेल होते हैं, वो जो यानी ऐसे नुकसानदेह जरासीम है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगाई, जो भी, उसको मारते हैं आकर, उनका तूफान आ जाता है। उसको कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, तूफान। जैसे हमारे ना तूफान आते हैं, आंधी तूफान आता है, तो एक ऐसा रिएक्शन होता है। अब वो ऐसा रिएक्शन होता है जैसे आप समझे इसको एक मिसाल से कि एक जगह कुछ डाकू आ गए हैं, एक बहुत बड़े रश की जगह है, वहां पर रात के वक्त में डाकू पहुंच गए और उन्होंने लोगों को लूटना शुरू कर दिया। उस वक्त वहां जो पुलिस थी या फौज का या जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनको पता चला कि फलां जगह, अब वो उन्होंने इतनी वहां पर ज्यादा फौज या वो पुलिस इतनी भेज दी और उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, बल्कि वो आते ही वो कहते हैं बस इसको क्लियर करना है हमें।
तो वो आके फायरिंग शुरू करते हैं, मारना शुरू करते हैं, जिसमें कि आम सिविलियन भी मरते हैं और वो डाकू भी मरते हैं। लेकिन डाकू थे 2-4 और सिविलियन और आम शहरी थे हजारों की तादाद में। अब वो बिला यानी तमीज ही वो सबको मारना शुरू करते। अब कितना नुकसान होगा। तो यहां भी ये सूरत हाल पेश आती है कि साइटोकाइन स्टॉर्म होता है और जिस्म का मुदाफियाती निज़ाम आकर वहां तबाही मचा देता है, नॉर्मल सेल को खराब करता है। फिर ये ऐसा सिस्टम चलता है कि कोई दवाई इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। अब इसके अंदर ये इस गोल्ड साल्ट की ये क्वालिटी है जो रिसर्च हुई है कि ये साइटोकाइन स्टॉर्म को रोक देती है। जो बड़ी वहां पर इन्फ्लेमेशन हो रही होती, सोजिश के बचाव के लिए जो ये सोजिश को भी वहां खत्म कर देती है। तो एक तो सेल्स को वो मार रही है और साइटोकाइन स्टॉर्म को खत्म कर रही है। तो ये एक बहुत खुश आइंद बात है और बहुत अच्छी रिसर्च है। और हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में ये इस मर्ज की जिसे कहते हैं गेम चेंजर के तौर पर, इस वक्त हमारे पास मेडिसिन तो है दूसरी, लेकिन वो जब मरीज पेशेंट सीरियस जब क्रिटिकल कंडीशन में आकर और उसके वहां पर चला जाता है, यानी वेंटिलेटर्स पर, ऑक्सीजन पर और आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं, फिर वहां बस अल्लाह ही अल्लाह है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से एक नई उम्मीद की किरण, ये गोल्ड साल्ट्स जो हैं ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो दिए जाते हैं, अरानोफिन के नाम से ये है, और ये ग्लेक्सो और उसके साथ कम्बिनेशन में एक कंपनी वो बना रही है और उस पर एक्सपेरिमेंट अब स्टार्ट हो चुके हैं। इंशाल्लाह चंद दिन के अंदर बड़ी अच्छी खबरें देखेंगे। उम्मीद है मेरी ये आज की वीडियो सवालात और नई अपडेट्स के बारे में आपको पसंद आई होगी। और आखिर में फिर मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल डॉक्टर शाहिद महमूद को सब्सक्राइब भी करें और इसको इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस कोरोना के एतबार से या आम हमारे मेडिकल प्रॉब्लम्स के एतबार से आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।